मेरे मोक्ष का आधार हो। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधार हो। आप नैया आप सागर, आप नैया आप सागर, आप ही पतवारी हो। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधार। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम्ही प्रेम हो, तुम्ही करुणा हो, तुम्ही प्रेम हो, तुम्ही करुणा हो, तुम्ही मोक्ष हो मेरे श्री गुरुवर। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम्ही प्रेरणा तुम्ही साधना, तुम्ही प्रेरणा तुम्ही साधना, तुम्ही आराधना मेरे श्री गुरुवर। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम्ही भक्ति हो, तुम्ही शक्ति हो, तुम्ही भक्ति हो, तुम्ही शक्ति हो, तुम्ही मुक्ति हो मेरे श्री गुरुवर। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। नमस्ते महाराज। श्री सुमेरमती छावड़ा को मैं 200 बोलने के लिए आमंत्रित करता हूँ, कृपया आएँ और जो बोलना बोलें। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। राजी विशुद्ध सागर महाराज की जय। अजीत सागर जी महाराज की जय हो, जय हो, जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज वर्तमान व्यवस्था के बारे में 2 शब्द आपके सामने कहना चाहता हूँ। पूज्य महाराज जी एक अद्भुत शक्ति के अधिकारी है। वो है वचन शक्ति। पर्युषण पर्व के समय, पर्युषण पर्व के सफल समापन के बाद आज भी लोगों के मन में उतना ही उत्साह, जोश और उद्दीपना मौजूद है। आज भी महाराज श्री के प्रवचन के समय सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं और यही इसकी बात है कि वचन शक्ति महाराज श्री लोगों को आकर्षित करती है। प्रवचन के समय लोग बड़े ही ध्यान से, मन से प्रवचन सुनते हैं। जैसे महाराज जी कहते हैं कि हम शरीर से नंगे जरूर है लेकिन दिमाग से पूरी तरह चंगे हैं। उसी का परिणाम है कि हर व्यक्ति पर महाराज की तीक्ष्ण दृष्टि रहती है। महाराज की पैनी दृष्टि से कोई बच नहीं सकता। आज महाराज श्री के प्रयास से ही भगवान के मस्तिष्क पर स्वर्ण छत्र सुशोभित होने जा रहा है। इसका पूरा श्रेय महाराज श्री को जाता है। नलबाड़ी जैन समाज ऐसी समाज है जो कहीं भी नहीं मिलेगी। एक सरल स्वभावी समाज है। कोई भी कहीं भी कोई मतभेद या कोई मनोमाल्य नहीं है। जो भी समाज के कार्यक्रम होते हैं मिलजुल कर होते हैं। इसलिए समाज की कमेटी भी आज बधाई की पात्र है। महाराज भी नलबाड़ी समाज के साथ
एडजस्ट महाराज है। इसलिए आज नॉर्थ ईस्ट में महाराज श्री की जय जयकार है। हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली है कि महाराज श्री के द्वारा हमें आज पुण्यार्जन का एक अवसर मिला है। आज लोगों के मन में इतनी खुशी है जैसे एक अंधे को दो आंखें मिल गई हो। आज ऐसे महाराज को मैं नतमस्तक बार बार नमस्कार करता हूँ। मैं अब समाज की तरफ से और अपने तरफ से महाराज से निवेदन करता हूँ कि वे हमें जिन आगम का ज्ञान कराकर धन पुण्य लाभ कराएं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोय सैर सिरेणि बिहु आयरी राऊ पसियो परवादिण्यो भव्य जी लोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंतानंद से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंदे स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ पर आचार्य भुवन विश्व सार जी महाराज रैण सार जी पर अपनी सागार अनगार धर्म देशना में इस बात को बता रहे थे, परिणाम को नहीं संभाल पाओगे, परिणामों को संभाल लो। आज आचार्य भुवन कह रहे हैं, जब परिणाम ही शाश्वत नहीं रह पाते तो पर्याय क्या शाश्वत रहेंगे। इधर हमारे थोड़ी देर के लिए अच्छे परिणाम होते हैं और हम उन अच्छे परिणामों को भी थोड़ी देर बना के नहीं रख पाते हैं। भाव इधर बनते हैं, उधर तुरंत बिगड़ जाते हैं। सोचते हैं अच्छे भाव रहेंगे, चलो आज तो मन अच्छा लग रहा है, चलो आज तो मन अच्छा है हमारा, ऐसा सोचते हैं और थोड़ी देर बाद पता चलता है वो मन भी बदल जाता है। तो जब परिणाम हमारे शाश्वत नहीं रह पाते एक से, तो पर्याय क्या शाश्वत रहेगी। जिनको हम चाहते हैं, जिनको हम मानते हैं, उनके प्रति भी हमारे परिणाम एक से नहीं रहते। जिनको नहीं चाहते, नहीं मानते, उनके प्रति परिणाम नहीं रहते, ये तो सबके ठीक है। लेकिन जिनको हम मानते हैं, चाहते हैं, इष्ट मानते हैं, उनके प्रति भी हमारे एक से परिणाम नहीं होते हैं। यहाँ तक कि भगवान के प्रति भी हमारे एक से परिणाम नहीं रहते, उनके प्रति भी हमारे परिणाम बदल जाते हैं।
गुरु के प्रति भी हमारे परिणाम बदल जाते हैं, प्रभु के प्रति हमारे परिणाम बदल जाते हैं। तो कह रहे हैं जब परिणाम शाश्वत नहीं है तो पर्याय शाश्वत नहीं रह पाएंगे। तो पर्याय को क्या शाश्वत रख पाओगे? जब स्वयं की पर्याय को शाश्वत नहीं रख पाओगे तो पर की पर्याय को क्या तुम शाश्वत रख पाओगे? हम परिणामों को छोड़ो, खुद की पर्याय को छोड़ो, पर की पर्याय में लिप्त हैं। ना तो हम अपने परिणाम देखते हैं, ना अपनी पर्याय देख रहे। हम पर की पर्याय में लीन हैं। तो आचार्य कह रहे हैं तेरे परिणाम शाश्वत नहीं है तो तेरी पर्याय क्या शाश्वत होगी? जब तेरी पर्याय शाश्वत नहीं है तो पर की पर्याय क्या तेरा साथ देगी? पर की पर्याय, पर की परिणति तेरे साथ शाश्वतना कैसे निभाएगी? मेरा ही कर्म मेरा साथ नहीं देता। कर्म भी छोड़ देता है समय ने, वो भी निर्जीर्ण हो जाता है। लोग कहते नहीं कर्म तो रहेगा साथ में, वो नहीं जाएगा। अरे वो भी साथ छोड़ देता है अपना समय पूरा होने पर। पुण्य कर्म आप सोचो कि वो तो मेरे साथ रहेगा, कर्म तो मेरे साथ रहेगा, तो पुण्य कर्म भी साथ छोड़ता है कि नहीं छोड़ता? पुण्य भी साथ छोड़ देता है नहीं छोड़ देता? अब इससे सगा साथी कौन था? पुण्य से ज्यादा सगा साथी कौन था जो अगली भव में भी तुम्हारे साथ गया था, लेकिन समय पाकर उसने भी साथ छोड़ दिया। जब कर्म भी तेरा साथ छोड़ देता है तो फिर अन्य लोगों तो तेरे साथ रहें संभव ही नहीं है। जब कर्म ही मेरा साथ नहीं देगा तो दुनिया के कर्म मेरे साथ क्या देंगे? इसलिए जब किसी के लिए हम परेशान होते हैं, किसी के लिए हम गुस्सा करते हैं, राग द्वेष कसाय करते हैं, तब समझना चाहिए जब मेरा कर्म मेरा साथ नहीं देगा तो इसका कर्म मेरे साथ कैसे रहेगा? ये मेरा साथ कब तक देगा? कोई भी व्यक्ति आपका साथ तभी तक दे रहा है जब तक आपका पुण्य आपके साथ दे रहा है। कितना भी घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्र हो, कितने भी संबंधी हो, रिश्तेदार हो, वे तभी तक साथ हैं तुम्हारे जब तक पुण्य तुम्हारे साथ है। पुण्य जिस दिन साथ छोड़ देगा सभी लोग स्वतः ही अपने आप साथ छोड़ देंगे, और साथ छोड़ने के लिए उनको बहाने ही बन जाएंगे। या तो तुमसे लड़ाई हो जाएगी, या तुमसे अनबन हो जाएगी, या कहा सुनी हो जाएगी, कोई ना कोई बहाना उन्हें मिल जाएगा साथ छोड़ने के लिए। अभी तो इतना लड़ लेते हो, एक दूसरे को मारा पीटी, तब भी चिपके रहते हो, गाली गलौच भी कर लेते हो, अपशब्द बोल लेते हो, हंसी मजाक भी कर लेते, तब भी बस वो ठीक है हंसी मजाक में ऐसे ही हो गया, ऐसे करके बात को वहीं खत्म कर देते हो, और फिर दोबारा से अगले दिन बात करने लगते हो, मिलने लगते हो, बोलने लगते हो। लेकिन जब पुण्य साथ छोड़ता है ना, तो एक छोटी सी बात तुम बोलोगे सामने वाले को, तुमने ऐसा बोला, आज की बात खत्म। लो, पहले तो ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें भी हो जाती थी, तब भी साथ नहीं छूटता था, और आज तो एक छोटी सी बात क्या बोली तो इतना बुरा लग गया, खत्म रिश्ता। बड़ी बड़ी बातों पे रिश्ता खत्म नहीं हो रहा था, छोटी सी बात पे खत्म हो गया। ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ, ये पुण्य साथ छोड़ता जा रहा है, तो लोगों के पास बहाने बढ़ते जा रहे हैं और आपके साथ सब छूटते जा रहे हैं। कितना भी घनिष्ठ संबंधी हो, मित्र हो, कुछ भी हो, ये तभी तक साथ हैं। बहुत अच्छा हो कि जिसमें राग चल रहा है उससे राग हट जाए और राग रहे दशा प्राप्त हो जाए। चिद्रूप चेतन भगवान आत्मा सहजानंद स्वरूप जो सिद्ध शिला पर विराजा है, वैसा परमात्मा तुझे तेरे अंदर रखना प्रारंभ हो जाए। राग दृष्टि है तो बंध दृष्टि है, राग दृष्टि है तो नरक दृष्टि है। यदि नरक नहीं जाना है तो स्वभाव में विरुद्धता लाना प्रारंभ कर लो। आचार्य क्या कह रहे हैं? यदि नरक नहीं जाना तो स्वभाव मार्दोम चाह, स्वभाव को निर्मल करना प्रारंभ कर लो। ओ निर्मल जी, नाम निर्मल रखने से क्या होता है? भाव भी ऐसे निर्मल रखो, जैसे नाम निर्मल है ऐसे भावों में भी निर्मलता आना चाहिए। स्वभाव में मृत्यु लाइए, सम्यत की आराधना कीजिए। बहुत आरंभ परिग्रह में चित्त 24 घंटा लवलीन हो रहा है,
बस कमाना 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 ही दिखाई दे रहा है और कुछ भी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, तो तीर्थंकर भगवान भी आपको नरक जाने से नहीं बचा सकते। हमें अपना बोध, हमें बस यही दिखता है यही पर्याय है, और तो कोई पर्याय है ही नहीं आगे, उसकी तो कभी चिंता करते ही नहीं हम। बाकी सबकी चिंता करते हैं, घर की सदस्यों की, उनके भविष्य की, फ्यूचर की चिंता तो हम बहुत करते हैं कि बच्चा बड़ा होकर ये बनाना है, वो बनाना है, दुकान खुलाना है, वो करना है, तो इसकी चिंता तो बहुत है विजय जी तुमको कि मनदीप को क्या क्या करवाना है, लेकिन अपनी चिंता कितनी है? सबकी चिंताएं हैं, उनको भागचंद जी को समाज की चिंता है, लोगों की चिंता है, लेकिन स्वयं की चिंता भी तो करो कि अब पर्याय के पूरे निषेध तो तुमने बर्बाद कर दिए, जो थोड़े बहुत बचे हैं उसमें तुम कौन सा कल्याण का काम कर रहे हो? पूरे पर्याय के निषेध आपने पर की चिंता में निकाल दिए, अब कितने से निषेध बचे होंगे? आपको क्या लगता है कितना और जियोगे आप? क्यों भागचंद जी, कितना जियोगे? 100 साल और जियोगे क्या? तो अभी मरने का सोचे नहीं महाराज जी हमने अभी तो हमने मरने का सोचे नहीं कि मरेंगे भी हम। मरण को प्राप्त होगे कभी? हैं? मरण होगा कि नहीं? कभी होगा ना, तो तैयारी है कुछ? हैं? तो तैयारी कम इतना तो करो तुम लोग कम से कम। तो जब पता ही है मरण होगा ही, तो चंदन की लकड़ी अभी से खरीद के रख लो ना घर पे। अरे इतना कमाया है, कम से कम उससे कह सको भैया ये लकड़ी उपयोग कर ले चंदन की। कछु तो तैयारी करो अपने मरण ने। तुमने यदि पता है कि तुमको मरण होना है, तो सुमेर जी कोई तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे? लकड़ी मकड़ी इकट्ठी कर लो भैया, ये कफन रहा, ये लकड़ी रही, हंडी रही, ये घी का पीपा रख दिया हमने लाके अच्छे से जलाना हमको, ऐसे नहीं कि तुम कोई सी भी घुनी सुनी लकड़ी से जला दो। बेशरम की लकड़ी से जलाओ, नीम की लकड़ी से जलाओ, आम की से जलाओ, तुम्हें चंदन की लकड़ी से ही जलाना है। अरे तो अब इतना कमाया है किसके लिए? इतना कमा कमा के हमने जोड़ जोड़ के रखा है, किसके लिए रखा है? किसके लिए रखा है? अपने लिए कुछ नहीं था क्या? क्या करना है अपने लिए? वही तो पूछ रहे, क्या करना है अपने लिए? कुछ नहीं करना ना। पर इतना कमा कमा के आप जोड़ के रख रहे हो, तो उससे कर्म का बंध तो अपने लिए हो रहा है ना। उसमें तो तुम ये नहीं कह पाओगे छोड़ो अपन को ये थोड़ी ना कुछ करना है इसका, वो तो साथ जाएगा। धन संपत्ति कमा रहे हैं, पर कभी ये विचार ही नहीं कर रहे कि मेरा भविष्य क्या है। आपका भविष्य क्या है भागचंद जी, बताओ आगे जाके क्या होगा? सही है, हमको क्या पता महाराज, ये तो केवल ज्ञानी जाने हमारा भविष्य, अवधि ज्ञानी जाने, मना पर्याय ज्ञानी जाने। तो ठीक है, मतिशुद्ध ज्ञानी भी तो जान सकते हैं। हम महाराज नियम से रहने लगे हैं, हम महाराज संयम से रहने लगे हैं, हम महाराज अब व्रतों को धारण करने लगे हैं। तो मैं मतिशुद्ध ज्ञान से जान सकता हूँ, यदि मैं इसी तरह नियम संयम से रहा तो पक्का देव गति को प्राप्त होगा। हम मति ज्ञानी भी जान सकते हैं ना अपनी गति। क्या सिर्फ टीचर ही बता पाएगा कि कितने अंक आएंगे? छात्र नहीं बता सकता कि मेरे पेपर में मैं पास होऊंगा, अंक आएंगे कि नहीं आएंगे। वो कैलाश जी, क्या सिर्फ टीचर ही रिजल्ट को घोषित करता है कि पास होगा फेल होगा? क्या छात्र को पता नहीं है क्या मैं पास होऊंगा का फेल होऊंगा? इतना तो उसको अंदाजा रहता है ना कि मैं पेपर में पास होऊंगा कि फेल होऊंगा, जबकि रिजल्ट तो
टीचर बाद में घोषित करेगा, पेपर होने के बाद वो चेक करेगा, चेक करने के बाद क्या आता है क्या नहीं आता, कितने नंबर आते हैं, पास है फेल है, घोषणा कौन करेगा? शिक्षक करेगा। लेकिन आपको तो पता रहता है ना, पास तो होऊंगा, पक्का है, कोई पास होने से तो मुझे नहीं रोक पाएगा, और इतने नंबर के आसपास तो आने चाहिए, क्योंकि मैंने जिस तरह से पेपर किया है, जिस तरह से उत्तरों को लिखा है, उससे मुझे अंदर से विश्वास है। 2, 5, 10, 25, 10 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ये आपको विश्वास है कि नहीं, फर्स्ट डिवीजन तो आएगी आएगी। अब वो बात अलग है कि 65 आए कि 70 आए कि 75 आए, पर अंदर से विश्वास आपको रहता है, आप लिख के आते हो, विश्वास रहता है, पक्का है। उस स्टूडेंट से पूछो जो लिख के आया है, वो कभी नहीं कहेगा पता नहीं क्या होगा देखते हैं, नहीं, फर्स्ट डिवीजन तो पक्का है। अब कितने आएंगे ये नहीं कह सकते, लेकिन ये बात तो पक्की मैं कह सकता हूं कि 60 से तो ऊपर ही आएगा। तो स्वयं को तो पता रहता ही नहीं, रहता है वाकचंद जी? क्या वो ये भी अवधि ज्ञानी मना पड़ेगा नहीं? अवधि ज्ञानी मना पड़ेगा नहीं, जो बताएंगे वो तो एक्चुअल बताएंगे, लेकिन आप तो अनुमान ज्ञान से जान सकते हो ना। अनुमान ज्ञान तो हमारा मतिशुद्ध ज्ञान का विषय है, फिक्स है हमारी पर्याय का विषय तो ठीक है, मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञानी, अब केवल ज्ञानी बता देंगे, लेकिन अनुमान ज्ञान तो मेरा स्वयं का विषय है। मेरे अंदर ये अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे कोई चिंता नहीं है, अगली पर्याय पक्का मेरा नरक तो नहीं होगी। विश्वास उसे ही आ पाएगा जो लिख के आएगा, और जो पढ़ा नहीं था और पेपर में अचानक पहुंच गया और कुछ का कुछ भी लिखाया, अब वो तो देखते हैं अब क्या होता है, फेल होते हैं पास होते हैं क्या पता। तो क्या पता जो है वो वही बोल पाएगा जिसे अंदर से बिल्कुल भी विश्वास नहीं है अपने ऊपर कि मैंने पूरी जीवन भर में क्या क्या किया है। यदि मुझे विश्वास है अपने ऊपर, मैंने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया है, मैंने सबकी मदद की है, सबका अच्छा ही सोचा है, सबका भला ही किया है, मैंने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जिसमें लोगों का घात हो। न्याय नीति से मैं धन का अर्जन करता हूँ, न्याय नीति से मैं अपना व्यापार चलाता हूँ। अधिक मेरे पास ना तो इतना अधिक है कि मुझे व्यसनों में खर्चा करना पड़ रहा हो, ना इतना कम है कि दूसरों से भीख मांगना पड़ रहा हो। आपको अपना सब पता है। जो अनुभव मति शुद्ध अवधि केवल ज्ञानी को भी नहीं है, वो अनुभव आपको है। जो केवल ज्ञानी भी नहीं जानता वो आप जानते हो। आपने मीठा खाया और मीठे का स्वाद आपने जैसा जाना, क्या केवल ज्ञानी वैसा जानेगा क्या? आपने खाया, आपको स्वाद आया, तो केवल ज्ञान में ये तो झलकेगा कि तुमने खाया है और तुम्हें स्वाद आया है, लेकिन कैसा स्वाद आया है वो तो सिर्फ तुमको ही पता है। वो केवल ज्ञान में उनको स्वाद नहीं आएगा। यदि उनको स्वाद आने लगा तुम्हारा, तो किसका किसी कड़वे खाएगा तो किसी का मीठे खाएगा, उनको स्वाद नहीं आएगा। हाँ, आपने खाया ही उनके ज्ञान में है, लेकिन स्वाद कैसा है उसका वो तो आपके ज्ञान में, वो केवल ज्ञान में नहीं है। जो अनुभूति है वो केवल ज्ञान गम्य नहीं है, अनुभूति वो निष्क्रिय ही गम्य है। केवल ज्ञानी भी आपकी अनुभूति नहीं बता पाएगा। केवल ज्ञानी अरहंत परमेष्ठी के पास जाओ, उनसे पूछो कि बताओ मुझे शक्कर की अनुभूति कैसी हो रही है, तो वो नहीं बता पाएंगे। अनुभूति तो अनुभव गम्य है, वो तो आप ही स्वयं बता पाओगे कि आपकी अनुभूति कैसी है। हमें पता है, हमें विश्वास अपने ऊपर इतना नहीं हो पा रहा कि
क्या पता अब मनुष्य पर्याय मिलेगी कि नहीं मिलेगी, देव पर्याय मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इतना विश्वास जगाओ अपने अंदर, इतना विश्वास जगा लो अपने अंदर। नहीं, मुझे विश्वास है कि मेरी मनुष्य पर्याय तो कहीं नहीं जाएगी, मनुष्य देव नहीं बना तो मनुष्य तो कम से कम बनूंगा ही, त्रियंच और नारकी तो नहीं बनने वाला मैं। इतना विश्वास है आप लोगों के अंदर क्या? इतना विश्वास है आपको अपने ऊपर कि त्रियंच नारकी तो नहीं बनूंगा। मैं किसी के बारे में अशुभ नहीं सोचता हूं, मैं किसी का अशुभ करने का विचार भी नहीं करता हूं, अधिक आरंभ परिग्रह भी नहीं करता हूं, अधिक छल कपट भी नहीं करता हूं। इसलिए मुझे विश्वास है कि नरक और त्रियंच गति तो नहीं जाऊंगा। ऐसा विश्वास लाओ अपने अंदर, तब तो ये पर्याय में कुछ करने की सार्थकता है। तैयारी नहीं है क्या पदम जी, क्या तैयारी है? ना आगे कोई ना पीछे कोई, फिर भी किसका इंतजार कर रहे हो? कोई देवता आए भी लेके जाएं तो इंतजार करते करते चले जाओगे। इसलिए पर्याय के जो भी निषेध हैं, वो भागचंद जी क्या कह रहे थे, पता नहीं है पल का क्षण का, लेकिन भागचंद जी की प्लान है साल भर पुराने आगे के। नहीं है कि कोई प्लान बनाया गया साल भर पुराना आगे का? कोई नहीं है। सही है, पता क्षण पल का नहीं है तो फिर क्या इंतजार है? कल ही क्षुल्लक दीक्षा बनाते हैं, क्या पता तुम चले गए तो फिर सेनन आ जाएगा, चिंता क्यों करते हो? मन का सेनन होना चाहिए, शरीर का सेनन तो अपने आप आ जाता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये पदम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा है? मन का सेनन नहीं है इनका, मन की दवाई छूट नहीं रही, इसलिए शरीर की दवाई नहीं छूट रही। मन, आप नरक जाना नहीं चाहते लेकिन काम भी ही कर रहे हो जिससे जाना पड़े। आप त्रियंच में जाना नहीं चाहते लेकिन काम भी ही कर रहे जिससे जाना पड़े। अब सोचो, यदि नरक नहीं जाना है तो इतना करना प्रारंभ कर दो कि जगत के जीवों को जीव मानना प्रारंभ कर दो। यदि नरक नहीं जाना, त्रियंच में नहीं जाना, इतना प्रारंभ कर दो कि जगत के जीवों को जीव मानना प्रारंभ कर दो। जैसे तुम स्वयं को कष्ट नहीं देना चाहते हो, वैसे ही दूसरों को कष्ट देना बंद कर दो। तुम्हें कोई, तुमसे कोई थोड़ा सा कुछ करता है, तुम बुरा लगता है, पर तुम जब किसी के साथ कुछ बोलते हो तो फिर ये नहीं सोचते कि उसको भी वैसे ही बुरा लगता है। हम दूसरों के लिए कमेंट्स करते हैं, दूसरों के लिए कुछ भी बोल देते हैं, तब हमको नहीं लगता, लेकिन दूसरा जब हमारे परिवार के सदस्य के लिए बुरा बोलता है, आज उसे देखता हूं उसने ऐसा बोला कैसे, अब बुरा लग रहा है हमको। पहले जब हम बोलते थे दूसरों के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी पत्नियों के लिए, तब हमें बुरा नहीं लगता था। लेकिन आज किसी ने हमारे बच्चे के लिए, हमारी बच्चे की माँ के लिए कुछ बोल दिया तो तुरंत भड़क गए हम। ऐसे कैसे बोल दिया उसने, ऐसे कैसे कह दिया? तो जो चीज हम अपने लिए नहीं चाहते तो वो चीज हमको दूसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए। जो स्वयं, जो जैसे तुम स्वयं को कष्ट नहीं देना चाहते हो, वैसे दूसरों को कष्ट देना बंद कर दो तो नियम से नरक से बच जाओगे। शारीरिक कष्ट, ना शारीरिक कष्ट देना, ना वाचनिक कष्ट देना, ना मानसिक कष्ट देना। शरीर से भी नहीं कष्ट देना किसी को, वचन से भी नहीं देना और मानसिक भी नहीं देना। लोक में बहुत सारे लोग, ऐसे लोग रहते हैं जो शरीर से तो कभी किसी का घात नहीं करते,
बिल्कुल दया रूप दिखाई देते हैं, लेकिन दूसरों को मानसिक तनाव इतना दे देते हैं जैसे किसी को सिला के नीचे दबाकर मार रहे हैं। वचन शरीर से तो बड़े अहिंसक होते हैं, दया रूप परिणाम होते हैं, लेकिन वचनों से ऐसे कठोर वचन बोल देते हैं। वो शरीर से तो नहीं मारे, लेकिन मानसिक रूप से कितना दबाव दे दिया, प्रेशर दे दिया, अब तुम करो, अब तुम करके दिखाओ ऐसा, अब फिर हम जाएंगे। अब बेचारा फंस गया, करे सो आफत, नहीं करे सो आफत, ऐसे बीच में उसको फंसा दिया, ऐसे चक्रियों से फंसा दिया सामने वाले को। अब वो करता है तो मरता है, नहीं करता है तो मरता है। अब उस समय आपकी अहिंसा दिखेगी। वैसे तो एक बहुत अच्छा हमारे एक जयपुर के एक सेठ रहे, नाम याद नहीं आ रहा, तो वो हीरे के व्यापारी थे, हीरे के व्यापारी थे। तो उन्होंने एक सौदा किया हीरों का, हीरों का सौदा किया, बहुत धर्मात्मा सेठ थे, हीरों का सौदा किया। और हीरों का सौदा करने के बाद कुछ ही समय वो हीरों की रेट बढ़ गई, और रेट इतनी बड़ी, इतनी उछाल मारी रेट ने कि जिससे सौदा किया था वो अपना पूरा घर बार भी बेच दे तो वो हीरों को नहीं चुका, मतलब हीरे नहीं दे पाएगा उसको लाके। अब जब उस सेठ को पता चला कि अरे हीरों की तो बहुत रेट बढ़ चुकी है, इधर ये जिसने सौदा किया था वो सेठ अब मुंह दिखाना ही नहीं पा रहा कि मैं कैसे उसके सामने जाऊं। मंदिर जाता था, मंदिर जाना बंद कर दिया, व्यापार पे जाता था, व्यापार जाना बंद कर दिया, कहीं भी नहीं निकल रहा, घर में बैठा हुआ, टेंशन में, दबाव में, मानसिक तनाव में कि मैं सामने वाले का कैसे, क्यों सौदा तो पक्का है, वो तो देना ही पड़ेगा, अब मैं दूंगा कहाँ से? मैं कितना भी कोशिश करूं, कहीं से भी उठा पटक करूं, घर भी बेच दूं, तब भी ये सौदा नहीं चुका पाऊंगा मैं। इधर उस सेठ को जिसने सौदा किया था, नाम याद नहीं, अच्छा ही नाम था, है वाकचंद है क्या, राजमल, रायचंद, रायचंद, सेठ रायचंद, रायचंद थे क्या? हाँ, जो भी रहे हों, सेठ याद नहीं है, हाँ रायचंद ही थे। तो रायचंद सेठ, तो उनको पता चला कि मेरे सौदे कारण से सामने वाला इतना तनाव में है कि उसका भगवान का दर्शन, मंदिर सब कुछ छूट गया है, क्योंकि सौदा इतना बढ़ चुका था। अब वहाँ पर दूसरा कोई होता तो वो तो खुशी के मारे रह नहीं पाता। और रायचंद सोचते हैं कि देखो तो मेरे एक सौदे कारण से एक धर्मात्मा की क्या स्थिति बन गई। वो कहीं भी आना जाना निकलना सब कुछ उसका बंद हो गया। तो उसके घर जाते हैं, अब घर जब आते हैं तो उसको पता चलता तो उसको तो और टेंशन हो जाता है कि अब तो सेठ घर भी आ गया, अब कहेगा लाओ दो मेरे हीरे, अब मैं कहां से दूंगा और इसको क्या बोलूंगा मैं। वो पहुंचते हैं, वो सेठ बहुत डरा हुआ सहमा था। सेठ जी मैं करता हूं, कुछ करूंगा, आप चिंता नहीं करो, आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, मैंने जबान दी है तो आपको कैसे भी करके मैं, बस मुझे थोड़ा समय दो, मैं कहाँ से कैसे क्या करूँगा, बहुत उसी चिंता में लगा हुआ हूँ और सोच रहा हूँ क्या करूँ, कैसे करूँ, तो सौदा तो चुकाना है मुझे। तो राजचंद कहते क्या इस कागज़ के पीछे इतने टेंशन, जो कागज़ जिस पे सौदा हुआ था, ये कागज़ के पीछे इतने टेंशन हो रहा है, तुमने सब कुछ छोड़ दिया, इतना मानसिक तनाव में हो तुम, और उसी के साथ वो कागज़ को फाड़ के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, लो खत्म सौदा, अब निश्चिंत हो जाओ। रायचंद ने दूध पीना सीखा है, खून पीना नहीं सीखा है। तो जितने हम अहिंसक शरीर से हैं, उतने अहिंसक हम मन से भी हो जाएं, तो हम फिर दूसरे को तनाव में देखकर उसका तनाव दूर करने का प्रयास करेंगे, ना कि खुश होंगे, अच्छा है अब कर, हम कैसे करेगा देखते हैं। हमको क्या, हम तो ऐसे लगता है
अब तू करके दिखा, अब हम देखते हैं, तूने नहीं किया ना फिर हमारा अगला प्लान तैयार है, किया तो तेरा तो बंटा धार होना ही है। कोई व्यक्ति यदि फंस जाता है और हमारे उसमें फंस गया तो अब हम सोचते हैं कि देख अब करके दिखा, नहीं दिखाया ना तो फिर मेरा अगला प्लान तैयार है, मैं क्या सोच के बैठा हूं, इसने यदि ये नहीं किया तो मैं ऐसा उपद्रव करूंगा फिर, और ये करता है तो इसका तो गया विज्ञा 12 के भाव में। तो अब ऐसे समय वहां पर देखना पड़ेगा, हम अहिंसक तो हैं लेकिन दूसरे को हमने मानसिक इतना तनाव दे दिया, अहिंसक होकर भी हम हिंसक ही हैं, अहिंसक होकर भी हिंसक हैं। उन्होंने कहा कि टुकड़े टुकड़े कर दिए, ये कोई सौदा नहीं होता जिसमें व्यक्ति कितनी भाव इतना बिगड़ रहे हैं, ये छोड़ो इस सौदे को, आज से तुम सौदे से फ्री। इतनी हिम्मत होना चाहिए। ये है अहिंसा जैन दर्शन की। हम सिर्फ जीवों को नहीं मानने को ये अहिंसा नहीं समझते, से सभी दर्शन बस जीवों को नहीं मानना यही अहिंसा है, जीवों की रक्षा कर लेना यही अहिंसा है। लेकिन हम यहाँ जीवों के साथ साथ भावों की रक्षा करने को भी अहिंसा बोलते हैं। जीव तो नहीं मर रहा लेकिन उसको इतना तनाव दे दिया है, इतना तनाव दे दिया है, अब वो क्या करे समझ में नहीं आ रहा उसको। भैया निश्चिंत रहो, कोई बात नहीं, पैसा जीव से बड़ा नहीं है। इसलिए आचार्य हर जीव को जीव देखना शुरू कर लो। जैसा कष्ट तुमको होता है वैसा कष्ट यदि स्वयं महसूस करने लगो। एक बार एक गांव में क्या हुआ, एक खेत पर दो लोगों की लड़ाई हो गई। खेत की मेड़ को लेकर नहीं, लड़ाई होती रहती गांव में। तो वो खेत को लेकर दो युवकों की लड़ाई हो गई, और आपसी लड़ाई में इतनी लड़ाई आगे बढ़ गई कि लड़ाई हाथापाई तक पहुंच गई। और हाथापाई के साथ साथ अब वो अस्त्रों पर भी पहुंच गई, मतलब जिसके पास जो भी था वो एक दूसरे को मारने के लिए यूज करने लगे। और उसमें एक बालक को वो हल लग गया, लड़ाई में क्या लग गया, हल लग गया। इधर माँ भोजन लेकर दोपहर का खाना लेकर खेत पर आ रही थी अपने बेटे के लिए, और दूर से देखती कि दो युवाओं की, दोनों मतलब पड़ोसियों की आपस में, उस खेत वाले की और हमारे बेटे की आपस में लड़ाई चल रही है। वो जब तक दौड़कर उसको बचाने आती, लड़ाई को दूर करने, तब तक तो वो उसको लग चुका था हल। और जब तक वो पहुंची और वो दूसरा व्यक्ति भाग गया, और इसके अंदर खून खुनारा, लुहान खून से लथपथ। जब तक गांव वालों को बुलाया, सबको किया, अस्पताल लेकर गए उस बालक को, तब तक तो बालक मर चुका था। एक लौता बेटा जिसका पति जिसका जा चुका था, आज सहारे के रूप में बस एक लौता ही बेटा था, आज वो भी चला गया। अब उस माँ के ऊपर सोचो क्या बीत रही होगी, कितना दुख का पहाड़ उसके ऊपर टूट गया। पूरे गांव में शोक हो गया कि देखो इतना अच्छा लड़का था, वो दूसरा वाला वो तो बदमाश था एकदम, और उसने देखो ऐसा इसके साथ किया। पूरा गांव एकदम गुस्से में था। उस लड़की को पकड़कर मृत्यु दंड देना चाहिए, सजा देना चाहिए। उसके लिए रिपोर्ट लिखवाई गई, थाने ले जाया गया माँ को। उसके ने लिखा कि मेरे सामने इस व्यक्ति ने मेरे बेटे को मारा है। सब कुछ हो गया, पुलिस ने उस व्यक्ति को ढूंढकर पकड़ लिया। पूरे लोगों का मानना था कि इसको तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए। पकड़ा गया। इधर माँ अपने बेटे के वियोग में बिलख रही है। 2-3 दिन बाद जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तो वहां पर बुलाया गया माँ को भी गवाही के लिए, क्योंकि जिसने देखा है सामने उसको चश्मदीद गवाह था, माँ ही उसकी चश्मदीद गवाह थी, उसने मात्र देखा था उसे बुलाया गया और उससे कहा देखो यही व्यक्ति है ना जिसने तुम्हारे बेटे का घात किया है। वो माँ देखती है, देखकर कुछ सोचती है, बोलती नहीं जज साहब ये वो व्यक्ति नहीं है।
पूरी सभा एकदम स्तब्ध हो जाती है, ये क्या कह रही है? इसने तो रिपोर्ट लिखाई थी और इसने ही कहा था कि इसने मारा है, और अब ये कैसे बदल सकती है? जब वकील ने भी फिर से पूछा, देखो ध्यान से देखो, यह वही व्यक्ति है ना, इस व्यक्ति ने स्वीकार किया है। नहीं जज साहब, ये वो व्यक्ति नहीं है। फिर से पूछा गया, नहीं ये वो व्यक्ति नहीं है, वो कोई और ही था। तो जज साहब भी फिर अब जब कोई सबूत ही नहीं था, कोई आरोपी सिद्ध नहीं हुआ, तो उसको रिहा कर देते, छोड़ देते। इधर माँ जब गांव में आती है तो गांव के लोग और गुस्से में थे अब तो, कि तुमने पूरे गांव की नाक कटा दी, तुमने भरी सभा में झूठ बोला, जबकि तुमको ही पता है, सबको पता है मारा तो उसी नहीं है। इसलिए पंचायत बिठा ली गई है कि तुमने ऐसा झूठ क्यों बोला, तुम्हें बताना पड़ेगा। अब गांव में पंचायत इसलिए बैठी है क्यों, कि तुमने झूठ बोला है। तो माँ कहती है, सरपंच जी बेटा मेरा गया है, मुझे पता है दुख कितना होता है बेटे के जाने का। बेटा मेरा गया है, मुझे पता है एक माँ को अपने बेटे का दुख क्या होता है। कल रात जब उसकी माँ मेरे पास अपनी बेटी की जान की भीख मांगने आई थी, तब मुझे लगा कि मैं अपने बेटे की भूख में ऐसे तड़प रही हूँ, और यदि इसके बेटे को भी फांसी हो जाएगी, ये भी मेरे जैसे अपने बेटे की भूख में तड़पती रहेगी। जैसा दुख मुझे हो रहा है, वैसा ही दुख इसको भी तो होगा। फिर अब मेरा बेटा तो जा चुका है, वो तो इसको फांसी देने से वापस नहीं आएगा, लेकिन एक माँ और मेरे जैसे उस बेटे के वियोग में तड़पेगी। जब वो माँ मेरे सामने बेटे की जान की भीख मांग रही थी, तब मुझे लग रहा था कि अब एक दूसरी माँ को मुझे मेरे जैसे नहीं तड़पाना। इसलिए मैंने मना कर दिया कि ये वो व्यक्ति नहीं है, कम से कम एक और माँ तो अपने बेटे के वियोग में नहीं तड़पेगी। मुझे पता है बेटा कितना भी खराब हो, लेकिन माँ के लिए उसका दुख माँ का ही दुख होता है। बेटा कितना भी खराब हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके मरने से दुख माँ को जो होता है वो किसी और को नहीं हो पाता है। इसलिए जैसे मेरा बेटा गया मुझे दुख हुआ, इसका बेटा जाएगा इसको भी दुख होगा। इसलिए मैंने वहाँ पर मना कर दिया। मैं अपने बेटे के दुख को तो कुछ समय में सहन कर ही लूँगी, और हो ही जाएगा, धीरे धीरे जाके मैं भी मानसिकता बना लूँगी, पर दूसरे का बेटा जाए ये मुझे स्वीकार नहीं है। उससे मेरा बेटा कौन सा वापस आ जाएगा। जब ये देखो ना, हम जब अपने दुख को, दूसरों का दुख को अपना दुख समझते हैं, तब ये भावनाएं आती हैं कि जैसे हम पीड़ा में तड़प रहे हैं, यदि हमने इसका बदला लिया तो सामने वाला भी ऐसी ही पीड़ा में तड़पेगा, उससे मेरा बदला तो पूरा हो जाएगा, लेकिन जो मेरी वस्तु गई है वो तो वापस नहीं आएगी ना। यदि वो वापस आती तो बात अलग है, किसकी फांसी से मेरा बेटा जीवित हो जाता तो मैं फिर भी बोलती कि ठीक है चलो, लेकिन मेरा बेटा तो जा चुका है, वो तो अब वापस आना ही नहीं है। तो ये भाव जब आते हैं, जब हम दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं, भैया देखो मुझे इतनी पीड़ा हो रही है, यदि इसको और हुआ तो फिर इसको भी कितनी पीड़ा होगी। ये भाव जिसके अंदर आ जाएंगे, शरीर को कष्ट ना देना, ना वचन से कष्ट देना, ना मानसिक कष्ट देना। लोग में बहुत सारे लोग रहते हैं जो शरीर से कभी किसी का घात नहीं करते हैं, बिल्कुल दयारूप दिखाई देते हैं, लेकिन दूसरे को मानसिक तनाव में इतना ज़्यादा दे देते हैं कि जैसे किसी शिला के नीचे दबा कर रख दिया हो। जो घर में दूसरे को मानसिक तनाव में डालकर रख रहा है, वह घोर पापी जीव है। आप घर में भी रहे ना, यदि आपको पता है कि देखो ये अब अच्छा तनाव, अब टेंशन में, हमें पता रहता है हम किस पे भारी पड़ रहे हैं, हमें पता रहता है हम घर में किस पे भारी पड़ रहे हैं। सास, कभी सास पर बहू भारी पड़ती है तो बहू, सास हमेशा तनाव में बनी रहती है, कभी सास भारी पड़ती बहू पे तो बहू तनाव में बनी रहती है। तुमको पता रहता है
कि देखो पूरा घर मेरे साथ है, इसलिए मैं जो कहूँगी वो इसको करना पड़ेगा, हम जो कहेंगे वही करना पड़ेगा। तो हम अपना पूरा पावर का उपयोग करते हैं, फिर हमें उसको तनाव में देखकर खुशी होती है, उसका उदास चेहरा देख के हमें खुशी होती है, और जैसे ही वो हंसती है, खिलखिलाता है सामने वाला, ये क्यों हंस रहा है आज, रोज तो उदास रहता था, आज अचानक हंस क्या रहा है, क्या बात है, कोई हमारा ही पांव उल्टा तो नहीं पड़ गया, या हमारी पकड़ ढीली तो नहीं हो गई। तो हमको तो इसको उदासी देखना है, उदास देखना है, कहीं हमारी पकड़ ढीली नहीं, हंसा कैसे ये, इतने आज इतना हंस कैसे लिया, इसको आज इतना क्या हो गया आज, और हम पूरा दिमाग लगा के वापस उसको वैसे ही उदास करना चाहते हैं। इतना मानसिक तनाव डालकर रखे हैं, वे घोर पापी है। साधु संग में भी घुटन नहीं होना चाहिए। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं साधु संग में भी घुटन नहीं होना चाहिए। यदि घुटन से साधना करेगा तो असमाधि हो जाएगी। जिन लिंग को प्राप्त करके भी यदि मन में तनाव बना रहा तो फिर ये मोक्ष मार्ग कैसा। जब दुनिया के सभी चेहरे फीके दिखाई देते हैं तब रत्नत्रय मार्ग का चेहरा मुस्कुराई दिखाई देता है। जगत के चेहरे जहाँ फीके दिखाई देते हैं वहाँ पर रत्नत्रय धारियों का चेहरा भी मुस्कुराता है। आपको भोजन ना मिले तो आपका चेहरा सब उतर जाता है, उनका अंतराय भी आए तब भी मुस्कुराते हैं। आपका कोई भोजन छीन ले तो आप लड़ने तैयार हो जाओगे, ऐसे कैसे तुमने हमारा खाना बीच में छीन लिया। चेहरा मुरझा जाएगा, तुमको खाना नहीं खाने दिया जाए, बीच में से हटा दिया जाए। लेकिन ये तो स्वयं अपना भोजन छोड़ देते हैं तब भी चेहरे पर सल नहीं रहती, हंसते रहते हैं, कोई बात नहीं, अंतर आया, हाँ कल लेंगे, हो गया। जहाँ दुनिया के चेहरे फीके दिखाई देते हैं तब रत्नत्रय का मार्ग का चेहरा मुस्कुराता दिखाई देता है। इन माताओं से पूछ लो, जब हमारा अंतराय हो जाए कभी तो कैसे चेहरे हो जाते हैं इनके, ऐसे लटक जाते हैं। बिल्कुल महाराज आज हार ही नहीं हो पाया, अंतराय हो गया। फिर हमारा चेहरा लटकता है तुम्हारे जैसा? नहीं लटकता ना। तो जहाँ तुम्हारे चेहरे लटकते हैं वहाँ रत्नत्रय के मार्ग का चेहरा मुस्कुराता दिखाई देता है। यदि धर्म क्षेत्र पर भी चेहरा उदास होता दिख गया तो समझ लेना कि धर्म क्षेत्र में तो है परंतु धर्म में नहीं है। जो धर्म में होगा उसका चेहरा उदास नहीं दिखाई देगा। जितना ध्येय को सजा रहे हो, जितना लोक को मना रहे हो, उतना ध्येय को सजा लेता, मन को मना लेता तो दुनिया में रुलने क्यों आना पड़ता। एक दो नहीं अनंतानंद भवालियाँ मेरी निकल गईं इस ध्येय को सजाने और लोक को मनाने में, इस शरीर को सजाने में और लोक के लोगों को मनाने में। एक नहीं अनंतानंत भव निकल गए हमारे। संयम से चित्त को सजा लेता, अपने मन को सजा लेता तो पंचम काल के लोगों के बीच में क्यों आना पड़ता। काले काल में आए हैं इसका तात्पर्य कुछ तो काला जरूर किया है। जिसने अशुभ कर्म किया है वह कितना ही रजाइयों में छुपकर बैठ जाए लेकिन फिर भी स्वयं को तो जानता ही है कि मैंने कैसा किया है। कोई निश्चय की लकड़ी लिए बैठा है, कोई व्यवहार की लकड़ी लिए बैठा है। ज्ञानियों एक पैर से तुम चलोगे तो गिरोगे ही, एक आंख से देखोगे तो काने कहलाओगे ही। जो व्यवहार मात को मानते हैं वे काने हैं, जो निश्चय मात को मानते हैं वे भी काने हैं। इसलिए दोनों आँखों से देखो। जो निश्चय व्यवहार के स्वरूप को और रत्नत्रय को नहीं जानता वह घोर घोर तपस्या कर ले, परंतु यदि रत्नत्रय धर्म पर आस्था नहीं है, निश्चय व्यवहार न पर एक भूत दृष्टि नहीं है तो वह मिथ्या दृष्टि है। ऐसा भगवान जिनेन्द्र देव ने कहा है। नहीं मानते हो मेरी बात तो सीमंदर स्वामी से पूछाओ कि हे स्वामी निश्चय मानना चाहिए कि व्यवहार मानना चाहिए। ज्ञानी ना निश्चय मात्र मोक्ष मार्ग है ना व्यवहार मात्र मोक्ष मार्ग है। निश्चय व्यवहार दोनों मेरे हैं, दोनों में से एक का भी अभाव होगा तो मोक्ष मार्ग पर आ जाएगी। इसलिए न्यों के राग में समाज के खंड मत कीजिए, अखंड समाज को अखंड रहने दीजिए। इसलिए ना निश्चय को गाली देना ना व्यवहार को गाली देना। ज्ञानी आज घर में जाकर कह देना कि जिसे सजा रहे हैं वो सज नहीं पाएगा, परंतु इसके राग में जिसे सजाना चाहिए से उसे सजा जरूर हो जाएगी। जिसे सजा रहे हैं वो तो नहीं सज पाएगा,
आप जिस पर्याय को सजा रहे हैं उसी तो आप सजा कर नहीं रख पाओगे, लेकिन उस पर्याय को सजाने के चक्कर में तुम्हारी आत्मा को जरूर सजा हो जानी है, आत्मा को जरूर सजा हो जानी है, उसको जरूर नरक में चला जाना है। इसलिए आत्मा को सजा ना हो, इस पर्याय को मत सजा, भावों को सजा लो, परिणामों को सजा लो। उसे सजा लोगे तो संसार में आना नहीं पड़ेगा, और उसे सजा नहीं पाए तो फिर बस अगली आगे की पर्याय 2000 सागर के लिए मिला ये 30 पर्याय, उसमें भी वहाँ थोड़े से भव थे, ये मनुष्य पंचेंद्रीय पर्याय मनुष्य पर्याय के 48 भवी मात्र थे। अब उसमें पता नहीं ये लास्ट वाला रहा हो तो वापिस सब जाओ निगुत में, अनंत वर्षों तक, अनंत अनंत वर्षों तक निगुत में फिर रहो। अनंत अनंत काल में मुश्किल से निकल पाता है एक व्यक्ति 2000 सागर मात के लिए, बस वो भी 30 पर्याय में। उसमें 2 इंद्री भी है, 3 इंद्री भी है, 4 इंद्री भी है, पंच इंद्री में असंगी भी है, पंच इंद्री में संगी मनुष्य भी है, त्रिंच भी है, देव भी है, नारकी भी है, मनुष्यों में नपुंसक भी है, स्त्री भी है, पुरुष भी है। ये सारे भव थोड़े थोड़े से मिलते हैं उसको, और फिर उसके बाद वो जाके नहीं नरक, फिर नरक। क्योंकि मनुष्यों की हाइजेस्ट, मनुष्य कितना बनेगा अगर बना भी एक पूर्व कोटि तक की उम्र रहेगी बस, जिसमें कल्याण कर सकता है। बाकी जो उम्र मिलती है 3 पल की भूभूमि में, उसमें कल्याण नहीं कर सकता। 2 पल की मिली उसमें ही कल्याण नहीं कर पा रहा। 1 पल की भूमि की आयु में उसमें ही कल्याण नहीं कर रहा है। देवों की 33 साल की भी आयु मिली, वहां भी कल्याण नहीं कर सकता। से कल्याण करने के लिए उसे मिलते हैं एक पूर्व कोटि की आयु। इस आयु के अंदर अंदर कल्याण किया तो किया, नहीं तो गया काम से, नहीं तो गया वापिस फिर निगोद में, फिर एक श्वास में 18 बार जन्म मरण के दुख को भोगते रहो। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर्याय रही तो आचार्यगण कल यहाँ पर आएंगे, भव बीज की चर्चा करेंगे। भव बीज मतलब क्या अर्थ है, बोली भगवान महावीर स्वामी की जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान देहे सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक सदा देते हूँ दो, हे जिन वाणी भारती जो तेरा शरणा गहे, सो पावे सुख देव बजुअर। गुरु सेवा निर्ग्रन दया धर्म बालो, सदा यही मोक्ष का पन, यही मोक्ष का पन। 9